Good morning, 11th class. So, we are on chapter 10 of history, that is displacing indigenous people. And we have covered the major part of the chapter and we have started the second part of the chapter, Australia. ठीक है, Australia में we just had an introduction in which we had idea, मतलब हमने पहले तो थोड़े से differences देखे in terms of कैसे जो नॉर्थ अमेरिका में कैसे कंट्रोल किया गया था नेटिव्स पे और ऑस्ट्रेलिया पे कैसे किया गया था। तो इनिशियली हमने देखी थी ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन क्या है एंड बेसिकली ये जो एरिया है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ओरिजिनली व्हाट इज बिलीव दैट विच पीपल एक्चुअली केम एंड सेटल्ड, इसके ऊपर इट इज कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ ड्रीम, यू कैन से वर्ल्ड या ड्रीम लैंड जैसे, बिकॉज पीपल वर नॉट दैट श्योर अबाउट कि व्हाट हैपेंड, बिकॉज एक कंफ्यूजन है। फ्यू पीपल से दैट दीज आर द पीपल, देयर वर नेटिव्स हु केम फ्रॉम अदर एरियाज, बट द पीपल दैट इज द जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या फिर जो हम अबॉरिजिनस बोलते हैं, यही बोल रहे हैं कि वी वर हेयर फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम मेमोरियल, हम यहीं से थे। तो वो एक कंफ्यूजन था, दैट इज बेसिकली हमने ये देख लिया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है और कॉन्टिनेंट अराउंड अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि 40,000 ईयर्स अगो बेसिकली न्यू गिनी से लोग आए थे ऑस्ट्रेलिया में एक लैंड ब्रिज के थ्रू, बट नेटिव्स बोलते हैं वी वर है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो यूरोपियंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना कि बेसिकली पास्ट और प्रेजेंट या जो अलग अलग इसके रिलेटेड थ्योरीज दी हुई है, जिसमें कहीं तो बोल रहे हैं ये बाहर से आए हैं और जो नेटिव्स बोल रहे हैं हम यहीं के हैं, ये एक तरीके का जो इसकी फैक्ट है या जो इसका ट्रुथ है वो थोड़ा ब्लर्ड है, तो इसीलिए इसको ये ड्रीम टाइम जैसे बोल देते हैं। ठीक है, देन ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में हमें पता है कि इट इज अ continent and obviously it is a country that is surrounded by water on all sides, it is island, तो इसका जो coastal areas है ना, that is good for the settlement of human beings, that is why यहीं पे जब ये यूरोपियन ट्रेडर्स आएंगे वो लोग भी कोस्ट वाले एरियाज पे ही क्या करेंगे, सेटल करेंगे, क्योंकि जो सेंटर है ऑस्ट्रेलिया का दैट इज एक्चुअली डेजर्ट एरिया समवेयर। ओके, सो बेसिकली ये है। और इसके अलावा एक और जो हमने चीज़ की थी वो थी कि लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल जनरली जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में रहते हैं, बेसिकली जिनको हम टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स बोलते हैं, बिकॉज इट वाज अगेन सपोज दैट दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम समवेयर एल्स एंड दे बिलोंग टू अ डिफरेंट रेस। बट अगर हम आज की भी बात करें, दैट इज अराउंड 2005 के डेटा के अकॉर्डिंग 2.4% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ दीज टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स। ओके, then after that we moved on to understanding of how the Europeans came and how did they enter Australia and then what did happen after that। तो इसमें बेसिकली हमने देखा कि इनिशियली क्या हुआ, जो इंटरेक्शन था बिटवीन द यूरोपियन सेटलर्स और नेटिव पीपल जो वो बहुत समवेयर हम देखेंगे सिमिलर भी है और डिसिमिलर भी है एज कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। एंड ये 300 लेटर्स यहाँ पे समवेयर कमिंग ऑफ यूरोपियन स्टार्ट हुआ, बिकॉज दिस वॉज द लैंड विच वॉज बेसिकली सो कॉल्ड, जो हम डिस्कवरी बोलते हैं, लेट डिस्कवर हुआ था, बिकॉज इनिशियली तो दीज पीपल वर बिजी इन बेसिकली फाइंडिंग रूट ऑफ एशिया। अब क्या हुआ कि इसके अराउंड हम ये देखेंगे कि देन व्हाट हैपेंड दैट इनिशियल रिपोर्ट जो जिन्होंने ये डिस्कवर किया था ऑस्ट्रेलिया, जेम्स कुक, इनका इनिशियल एनकाउंटर्स नेटिव के साथ बहुत फ्रेंडली था, बट लेटर ऑन हवाई में क्या हुआ था that he was killed, and as soon as he was killed it gave a kind of, you can say, excuse to the Europeans to then take violent actions on the native people by somewhere trying to justify their own act by saying कि इन्होंने ऐसे kill कर दिया था and this and that sort of thing। okay, then basically again एक बॉक्स हमने पढ़ा था, in that box again almost you can say certain kind of similarity can be drawn in terms of कि किस तरीके से ये जो लोग हैं, मतलब जो somewhere जो ओरिजिनल लोग हैं वो जिस तरीके से देखते थे इस चीज को, the way they used to look at the natural resources was much different as compared to the
यूरोपियन ट्रेडर्स। सो वही है कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स है वो अपने ट्रेड के लिए उसके अपने फायदे के लिए क्या करते थे, बहुत ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश करते थे of the natural resources, whereas it was not so in Australia. So again, these people also found it a bit disturbing. So this is what we have done till our previous class. So now we move in continuation with after that what happened. बेसिकली अब हम देखेंगे कि अराउंड 19th से 20th सेंचुरी जो है वहां पे 90% of the people would die by exposure to germs, loss of their lands and resources, and in battle against the settler. देखो, from starting only we have studied कि जब भी these European came to a new land, the people living in those areas were basically somewhere isolated for so many years from the other parts of the world. So their body was actually not immune to certain kind of diseases that were being experienced by the European people. तो जब ये diseases चाहे अमेरिका में आई चाहे ऑस्ट्रेलिया में आई, उसी तरीके से ये जो diseases and germs है, they killed actually lot number of people in those new areas because the people were not immune to those germs. Okay, and obviously इसके अलावा उनके लैंड ले लिए जाते थे, रिसोर्सेज ले लिए जाते थे। ऑब्वियसली जब नेटिव्स इसको रोकने के लिए बैटल करते थे तो ऑब्वियसली उस बैटल में भी बहुत सारे लोग जो वो मर जाते थे। सो समवेयर वी विल सी अराउंड 19 to 20th century 90% of the population of this section was actually gone because of either germs or loss of their lands and resources, or maybe because of the battle with the settlers. Now अब क्या हुआ कि समवेयर देखो, अब धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ मे बी ये जो जर्म्स डिजीजेस और दूसरे रीजंस है उनके कारण यूरोपियन का काफी कंट्रोल ओवर आ गया ओवर दिस एरिया ऑल्सो, ठीक है, और स्पेसिफिकली ब्रिटेन का। अब क्या हुआ, नाउ व्हाट विल हैपन, और जो नए आके सेटल करेंगे यहाँ पे वो बेसिकली कैसे होंगे, कौन होंगे, वो देखते हैं। नाउ the experiment of settling Brazil with Portuguese convicts had been abundant when their violent behavior provoked angry, you can say, retaliation from the natives. अब क्या हुआ, ब्राजील एक्चुअली यू नो इज इन साउथ अमेरिका, तो वहां पे क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या किया था, जो पोर्चुगीज के कन्विक्ट्स थे, हु आर कन्विक्ट्स बेसिकली जिन्होंने कुछ क्राइम किया हो, तो उनको उन्होंने सबसे पहले सेटल किया था। बट इसका रिजल्ट क्या हुआ था वहां पे कि जो नेटिव्स थे उन्होंने भी रिटेलिएट किया था, इन्होंने भी वापस उनके अगेंस्ट क्या किया था, एक्शन लिए थे। सो ये जो एक्सपेरिमेंट्स था, it was first actually somewhere started in Brazil. Now this had been abundant when their violent behavior provoked the angry retaliation from natives. But the British had adopted the same practice in American colonies until they became independent. बट जो ये यूरोपियंस हैं, और स्पेशली अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो इन्होंने जो अमेरिकन कॉलोनीज है उनमें भी वो यही चीजें कर रहे थे कि अपने एरियाज में जो कन्विक्ट हो रहे थे ना उनको दूसरे नए एरियाज में भेज रहे थे, और ये तब तक होता रहा टिल अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तब तक ये हो रहा था, देन इट वाज ऑब्वियसली देन इट वाज स्टॉप्ड। बट अब क्या किया इन्होंने, देन दिस कंटिन्यूड इन ऑस्ट्रेलिया। अब इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जो कन्विक्ट्स हैं उनको भेजना शुरू कर दिया, एंड इसीलिए हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलर्स जो हैं वो कन्विक्ट्स थे जिनको डिपोर्ट किया गया, यानी भेजा गया इंग्लैंड से, जब बेसिकली उनका, और उसके बाद ये भी उनको एक तरीके से प्रोविजन दिया गया था कि जब उनका जो प्रिजन का और जो उनका सजा का जब टाइम ओवर हो जाएगा तो वो वहीं पे एज फ्री पीपल सेटल हो सकते हैं। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और इस कंडीशन पे कि उनको फ्री तभी रखा जाएगा, वो वापस ब्रिटेन नहीं आएंगे। इफ दे वांट टू लिव लाइक अ फ्री पर्सन देन दे विल हैव टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली ये लोग सोच रहे थे अभी उधर तो वापस जा नहीं सकते, तो यहीं पे हमें लाइफ क्या करनी है, सेटल करनी है। एंड बिकॉज समवेयर वो ऐसे ही थे, समवेयर हम बोलेंगे उनका बिहेवियर ऐसा था कि दे हैड वेरी इजी ऑप्शन टू नाउ यू कैन से डू सर्टेन काइंड ऑफ
नॉट करेक्ट एक्टिविटीज ऑन द नेटिव पीपल, ठीक है, इनजस्टिफाइड चीजें करने लग गए थे। उनको कोई हेजिटेशन नहीं हो रही थी नेटिव्स को फोर्सफुली उनके लैंड से हटाने से और उनकी रिसोर्सेज पे समवेयर कंट्रोल करने पे, कब्जा लेने पे। और उसके बाद चाहे जो नेटिव्स हैं जहाँ पे चाहे वो कल्टीवेशन भी कर रहे थे, उनको वहां से इन लोगों ने हटा दिया। सो बेसिकली ये वाले जो लोग हैं यानी ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल है, दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट because they have to deal with so many things, not only with germs, with the betel, but also the new settlers that are coming, who are by nature somewhere having no sympathy for the other people, or especially इनके लिए तो एकदम ही नहीं, because they are somebody who are not belonging to their own country. Now after this, then there is a box that is given in your book. You can have a look at this box. This is on page number 228. Okay. इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स की कैसे कौन से एरिया किसके अंदर आ गए थे। तो अराउंड 1850s हम देखेंगे सेल्फ गवर्नमेंट वाज ग्रांटेड टू द ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज, एंड देन इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। चाइनीज कूली इमिग्रेशन जो है इट वाज स्टॉप्ड बाय लॉ इन 1855। गोल्ड रश यहाँ भी हुआ था, मतलब पीपल थॉट, हम देखेंगे रिसोर्सेज के टर्म्स में बेसिकली यहाँ पे क्या चीजें यूज होती थी, बट समवेयर गोल्ड रश से रिलेटेड भी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इमिग्रेशन जैसे होने लग गई। देन 1901 में फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हुआ विद 6 स्टेट्स। 1911 में कैनबेरा एस्टैब्लिश्ड एज कैपिटल, एंड 48 से 75 के बीच में 2 बिलियन यूरोपियंस माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि कैसे ईयर वाइज किस टाइप से कौन से एरिया पे ज्यादा कंट्रोल किया गया, ठीक है, बाय द बेसिकली यूरोपियंस, और फिर फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने क्या फॉर्म लिया। ओके, so now we move on to the economic activities that were being initially done in Australia and then later on क्या हुआ। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऑस्ट्रेलिया की अंडर यूरोपियन सेटलमेंट, वो इतनी वेरीड नहीं थी, इतनी ज्यादा वेरिएशंस नहीं थी, कुछ चीजें उन्होंने फिक्स कर ली थी। एक तो शीप फार्म्स किए थे उन्होंने बेसिकली वूल के लिए, उसके अलावा माइनिंग स्टेशन एस्टैब्लिश कर दिए थे, एंड ऑब्वियसली उसमें लेबर की जरूरत थी। इसके अलावा विनयार्ड किए थे। विनयार्ड बेसिकली जहाँ पे ग्रेप्स को ग्रो किया जाता है, और यहाँ पे बेसिकली ग्रेप्स वर ग्रोन फॉर प्रिपेयरिंग वाइन्स, ठीक है, और व्हीट फार्मिंग भी शुरू हो गई थी। Now these now came to become actually the basis of country's prosperity। मतलब बेसिकली हम देखेंगे एक तो वूल है, व्हीट है, विनयार्ड्स है, एंड माइनिंग स्टेशंस एज वेल। तो इससे फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया क्या हुई, वो प्रॉस्पर होने लग गई। Now when the states were united and it was decided that the new capital should be built for Australia in 1911, then जो name suggest कर रहे थे that was wool, wheat, gold, because again as जैसे हमने बॉक्स में पढ़ा था, एक गोल्ड रश भी आया था बीच में टाइम when people were trying to find more and more गोल्ड है। सो इसीलिए इन्होंने बोला ये नाम रख देते हैं, वूल है भाई शीप फार्म्स है, व्हीट है क्योंकि व्हीट फार्मिंग है, और गोल्ड भी है इसीलिए। बट देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट दैट सुटेबल नेम, तो इसको इन्होंने अल्टीमेटली नाम क्या दिया कैपिटल को, कैनबेरा। ओके, आई थिंक यू ऑल नो इट, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल इज कैनबेरा। और इनिशियली ये जिस टर्म से आया था उसका टर्म था कैम्बेरा, और जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस, वेयर एक्चुअली सारे लोग आके मिलते हैं, तो उस नाम से फाइनली द कैपिटल वाज डेवलप्ड। अब हम आ जाते हैं आगे क्या हुआ। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम बात करें कि कुछ पर्टिकुलर चीजों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम बढ़ा, तो इनको क्या क्या चाहिए था, लेबर चाहिए था अगेन। तो इनिशियली तो सम नेटिव्स वर एम्प्लॉयड इन फार्म्स, बट जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी, ऑलमोस्ट ऐसी थी जैसे कि स्लेवरी में रखते हैं उसी टाइप की इनकी कंडीशंस थी। बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, कुछ पेमेंट जैसे नहीं मिलती थी, वर्किंग कंडीशन बहुत हार्श थी, दिन रात काम करवाते थे, पनिशमेंट देते थे ठीक से नहीं करने से काम। सो ऑलमोस्ट देयर कंडीशन वाज समव्हाट यू कैन से लिटिल डिफरेंट फ्रॉम स्लेवरी। कौन, जिन नेटिव्स को एम्प्लॉय किया जाता था इन फार्म्स।
लेटर फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्होंने क्या किया, चाइनीज इमिग्रेंट्स आए धीरे धीरे यहाँ पे जो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे हमने कैलिफोर्निया में देखा था ऑलमोस्ट वैसे ही। बट अब क्या हुआ कि इन लोगों को ही, मतलब जो यहाँ के सेटलर्स थे ना, उनको समवेयर कहीं ना कहीं एक चीज अनकंफर्टेबल लग रही थी या अनईजी लग रही थी कि वो लोग अपने बहुत सारे काम के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन वाइट्स पे। नॉन वाइट्स मतलब ये जो जो एशियंस और ये जो अपने इस साइड वाले लोगों को बुला रहे हैं यहाँ पे काम के लिए। तो इसीलिए इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया कि बेसिकली चाइनीज इमिग्रेंट्स जो हैं उनको आना यहाँ पे बैन कर दिया। सो यू अंडरस्टैंड, दे वर थिंकिंग कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर एशियन लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो इनको एक डर था कि हो सकता है कि ये लोग ऑब्वियसली इनका नंबर ज़्यादा हो जाए और जो ये जिनको ये ऐसे बोलते थे डार्क पीपल, बेसिकली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से अगर ज़्यादा आ गए ऑस्ट्रेलिया में तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये लोग धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ जाएगा। सो दे वर समवेयर स्केयर्ड बिकॉज ऑफ विच दे बैंड द चाइनीज इमिग्रेंट्स। और उसके बाद 1974 के अराउंड हम देखेंगे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेयर हो गया था इनके अंदर कि डार्क पीपल फ्रॉम साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया माइट माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया in large numbers, and that is why government actually wanted to keep a policy जिसमें क्या है, नॉन वाइट पीपल जो है उनको क्या रखा जाएगा, बहुत दूर रखा जाएगा। ओके, सो दैट दे कैन नॉट एंटर ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ यू कैन से कि बहुत ज़्यादा हाई नंबर में इनका इमिग्रेशन ना हो जाए इन ऑस्ट्रेलिया एंड समवेयर दे विल क्रिएट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन for the people who are living in Australia at the current state. Okay. So this is basically how the people were treated and natives का फिर क्या हुआ finally. And the next topic will be the winds of change. Now when we talk about winds of change, again जैसे हमने अमेरिका वाले में पढ़ा था कि कैसे चेंज आएगा, कैसे कुछ लॉज आए थे, कुछ प्रोटेस्ट हुआ था एंड फाइनली कैसे समवेयर जो प्रेजेंट अमेरिका है उसमें क्या हुआ और कैसे किस तरीके से समवेयर उनको इक्वालिटी मिली। सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विल बी सीन इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। यहाँ पे अगेन हम देखेंगे कि इनिशियली क्या आएगा कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री ऐसे क्यों शुरू होती है कि किसने पर्टिकुलर ने यहाँ पे डिस्कवर किया इसको, ऑस्ट्रेलिया को, वाई। उससे पहले भी तो बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, हम उसको क्यों नहीं देखते हैं। तो उससे रिलेटेड पूरा एक्सप्लेनेशन है। एक छोटी सी अपने को पोएम भी दी हुई है जिसमें हम देखेंगे कि मतलब द वाइट पीपल आर समवेयर अंडरस्टैंडिंग कि जो ये जिसको ये अपना समझते हैं ये समवेयर हैज बीन टेकन बाय द नेटिव पीपल। ओके, सो ये पूरा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट वी विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो दिस विद दैट टॉपिक वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर चैप्टर। And if you have now any doubt relating to the chapter or the portion that we have covered, come back with your problems and the problems will be solved. So now we'll meet in the next class.